चलिए आज हम इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 लगाते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमें, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, हम एक रेखा खींचते हैं। वो कौन सी खींचनी है हमें, ए और बी। एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। इसमें क्या है, एक ऐसा बिंदु सी, ये कहीं भी रेखा के बीच में स्थित है। कहीं भी हो सकता है, वो इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, वो कुछ पता नहीं है अभी। ऐसा स्थित है कि हमें क्या दिया हुआ, ए सी बराबर बी सी। क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, ये हमें दिया हुआ है। जो चीज़ सवाल में दी हुई है वो हम लिख सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमें, ए सी बराबर बी सी सवाल में दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो अगर हम दोनों तरफ ए सी जोड़ दें तो हम लिखेंगे दोनों तरफ ए सी जोड़ने पर अगर हम ए सी को दोनों तरफ जोड़ते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारा काम हो जाएगा आसानी से। तो क्या लिखेंगे, ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। अब देखिए, अगर हम इन्हें काट दें तो वापस हमें क्या मिल जाएगी, जो हमें दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी। लेकिन हमें इसे जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा कि ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AC। और बी सी कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना हिस्सा बी सी है और ए सी इतना हिस्सा ए सी है। तो ये पूरा क्या किसके बराबर है, अगर हम ऐसे कहें कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सही है, मतलब ए बी के बराबर होगा। ये इतना हिस्सा किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि बी सी प्लस ए सी ए बी के क्या है, संपाती है। ठीक है ना, ए बी किसके संपाती है, ए सी प्लस बी सी के। कोई ए बी रेखा थी, ठीक है ना, संपाती का मतलब होता है ए बी रेखा है और ये हमने इसी पर रख दी है और ये बिंदु क्या है, यहाँ इसके बीच में है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी रेखा किसके संपाती हो गई, ए बी प्लस बी सी के। ठीक है ना। तो अब देखिए इसे अगर हम हल, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी किसके संपाती हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी के। ठीक है ना। और इसे हल करने पर क्या मिलेगा हमें, अगर ए सी बराबर क्या कर दें तो इधर गुणा में, इधर जाने पर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ए बी अपॉन 2। और हमें सिद्ध क्या करना है, अगर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि हमें सिद्ध करना था। चलिए अब अपना सवाल नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न 4 में सी, जो पिछला हमने प्रश्न किया है उसमें सी पॉइंट दिया हुआ था और वो कहाँ था, रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। वो ए बी रेखा का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसे हल करते हैं। चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, ए बी रेखाखंड बनाते हैं पहले।
ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया बी। और पिछले सवाल में हमें क्या दिया हुआ था, तो देखिए ये बिंदु सी स्थित है। तो पिछले सवाल में हमने सिद्ध भी किया था जो सी बिंदु है हमारा बिल्कुल इसका मध्य बिंदु है। अब इसमें क्या हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये इस रेखा पर जो भी एक मध्य बिंदु होगा वो केवल एक और एक ही बिंदु होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये एक बिंदु तो हमें दिया हुआ है, एक बिंदु और मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा डी। ठीक है ना। तो हम इसे आगे हल करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु डी क्या है, ए बी का रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर मध्य बिंदु हमने माना है तो क्या होगा, ए डी बराबर बी डी होगा, सॉरी। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सी बिंदु, ये दिया हुआ है सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या है, बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के, क्योंकि ये मध्य बिंदु सवाल में दिया हुआ है हमें, ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 बन जाएगी और ये समीकरण 2 बन जाएगी। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी, बी सी माइनस बी डी। अब ये देखिए ए सी माइनस ए डी, ये क्या हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इधर साइड में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी माइनस ए डी। अब देखिए ये क्या है, ये बड़ी लाइन है, ये कहाँ तक है, यहाँ तक। और क्या घटाया है हमने, ए डी, ये यहाँ तक घटाया है। क्या है, क्या हो जाएगा, ये क्या बचा हमारा, डी सी, ए सी माइनस डी सी, ए डी बराबर क्या हो गया हमारा, डी सी। अब देखिए ये है हमारा बी सी और ये है हमारा बी डी, बी सी माइनस बी डी। लेकिन इसमें क्या है, बी सी क्या है, छोटा है, छोटे में से क्या घटाया हमने, बड़ा भाग जो है इसका, बी डी क्या है, बड़ा है इससे, बी सी से। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो बचेगा हमारा
डी सी बचेगा, लेकिन ये किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि ये बड़ा हिस्सा माइनस में है और ये छोटा हिस्सा प्लस में है। तो जो भी शेष फल आएगा इसका वो माइनस में आएगा। वो क्या आएगा हमारा, माइनस डी सी। तो क्या लिखेंगे इधर, माइनस डी सी। तो इधर ये माइनस का इधर लाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का, डी सी प्लस डी सी बराबर 0। अब एक डी सी और दूसरा डी सी, तो कितना हो गया ये, 2 डी सी। डी सी बराबर 0 और इसे अकेला कर देंगे, डी सी केवल क्या हो जाएगा, 0/2। तो आंसर क्या आएगा हमारा, डी सी बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ जो डी सी की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, 0 है। अगर मान लीजिए 1 आए, 2 आए, 3 आए या कुछ भी आए तो ये कुछ दूर होता। अब लेकिन ये 0 आया है तो क्या है, बी बिंदु जो है सी के ऊपर ही है। तो क्या है, तो डी सी बराबर हमारा क्या आया था, 0। इसका मतलब क्या हुआ, डी बिंदु जो है, डी बिंदु सी के संपाती है। संपाती का मतलब बिंदु डी जो है सी पर ही स्थित है। तो क्या हो जाएगा फिर इसका, ये हो जाएगा जो हमें हल करना था, एक रेखाखंड। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो बिंदु डी था हमारा सी पर ही आ गया और जो हमें दिया गया है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ हमारा कि इस एक रेखाखंड के का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि एक रेखा खंड का एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। ये किसकी वजह से सिद्ध हुआ, क्योंकि DC बराबर हमने क्या सिद्ध कर दिया, 0। तो DC अगर 0 सिद्ध हो गया तो हमारा D बिंदु कहाँ आ गया, C बिंदु पर आ गया। तो इसका मतलब है कि D जो है C के संपाती है। तो अगर संपाती है तो फिर ये इस रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।